फॉरेक्स एक जंग है और जंग तब जीती जाती है जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन कौन है और आपके पास अपने हथियार पूरे हों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है हम बात करने लगे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं और उनका किरदार क्या होता है। अब मैंने दुश्मनों का नाम लिया, दुश्मन इसलिए बोला क्योंकि फॉरेक्स जो है वो जीरो सम गेम है। जीरो सम क्या होता है? कोई एक पैसा कमाता है तो दूसरा लूज़ करता है, मतलब किसी के जेब से निकल के आ रहा होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता कि कोई एक्सटर्नली आके आपको पैसा दे रहा होता है जो आपकी जेब में आ रहा होता है। सो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको किसी से पैसा जीतना है या किसी से जंग जीतनी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो पहला पार्टिसिपेंट होता है फॉरेक्स मार्केट में वो होते हैं सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का जो है वो मेन बैंक होता है या हेड बैंक जिसको कह लें, जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो है रेगुलेशंस और रूल्स सारे के सारे डिज़ाइन करता है। इन्फ्लेशन और ये महंगाई सबको जो है ना वो कंट्रोल करना होता है। सो सेंट्रल बैंक की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी हेज फंड्स में। अब हेज फंड जो है वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक है, आप सर्च कर लें इंटरनेट पे उसके बारे में। वो क्या करते हैं कि जैसे आप हर्षल मेहता आपकी अगर स्कैम 1992 की सीरीज़ देखी हो तो वो भी एक हेज फंड ही चला रहे थे, डिफरेंट लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे थे और उसके बेस पे वो ट्रेडिंग कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट आई, उस पर ट्रेडिंग की, अपनी जो है वो प्रॉफिट कमाया, कुछ अपने इन्वेस्टर्स को दिया और जो बाकी अमाउंट है वो खुद रखी। ये भी एक पार्टिसिपेंट है फॉरेक्स मार्केट का। उसके बाद आते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की और डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। वो अपना रिस्क को कम करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। अब वो क्या करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उनके पास पाउंड है तो वो डॉलर जो है वो परचेज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, उनके पास भी थिंक टैंक होता है ऑब्वियसली, वो ही उनको बताता है कि आप ये परचेज़ कर लें ताकि आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए कि कल को अगर डॉलर गिर जाए तो पाउंड मतलब प्रॉफिट में आ जाए और आपका जो है वो रिस्क ऑफ हो जाए, बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो दोनों करेंसीज उठ जाती है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी एक उठी और दूसरी गिर गई, तो इस तरह से वो अपना रिस्क मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? चन्ने मुन्ने से छोटे छोटे से ट्रेडर्स जो कि हम होते हैं, जैसे कि जिनके पास $50, $100, $200, लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, 1 2 3 4 100 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर जिनके पास होता है उनको रिटेल ट्रेडर्स ही कहते हैं। रिटेल ट्रेडर्स का क्या किरदार होता है? अब हमारा क्या किरदार है? हम भी बस मार्केट में आते हैं, सीखते हैं और उसके बाद हमारी जो कोशिश होती है कि ट्रेड करके पैसा कमाया जाए। उसके बाद जो है हमारी जो बड़ी फर्म है वो स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, मतलब वो छोटा बड़ा मूव पकड़ के पैसा कमा रहे होते हैं। पाउंड ऊपर गया, यूरो नीचे आ गया, पाउंड ऊपर चला गया, मतलब वो ट्रेड करके उनका जो मेन मकसद होता है वो मार्केट के मूव से पैसा कमाना। और फिर आते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा बहुत उसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था कि जो मार्केट में जो फ्लो होता है, पैसा होता है, वो सारा का सारा उसको लिक्विडिटी कहते हैं। और जो पैसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो ऑर्डर्स बाय और सेल के प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वो ऑर्डर्स दे के ले के इस तरह से वो पैसा कमा रहे होते हैं। और उसके बाद ब्रोकर्स भी होते हैं। अब ब्रोकर्स जो हैं जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो है फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ जो है टेक्निकल होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं। अभी जो बेसिक का हमारी सीरीज़ चल रही है इसलिए मैं ज़्यादा इसको खोलना नहीं चाह रहा था कि जो है आपको बस इतना पता हो कि ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इन लोगों का तजर्बा भी हमसे ज़्यादा होता है, इन लोगों के पास टूल्स भी हमसे ज़्यादा होते हैं। सो ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो हमारी जो असल में जो जंग होती है इन्हीं से होती है। और आप आगे पीछे अगर आपने कभी किसी से नॉलेज ली हो तो कभी ना कभी आपने सुना होगा कि स्मार्ट मनी होती है, बड़े प्लेयर्स होते हैं या वेल्स होते हैं। तो वो सारे के सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हेज फंड्स और इस तरह के जो है वो मार्केट मेकर्स ही होते हैं कि जो कि मूव से पैसा कमाते हैं या फिर वो अपना फंड जो है इसमें रख के पैसा कमाते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसको कभी गाड़ी लेनी पड़ जाए तो वो पाउंड में अगर अगर लेट्स सपोज यूके की कंपनी है और वो जो है वो गाड़ियाँ जो है लेट्स सपोज इंपोर्ट करा रही है यूएस से, तो उसको जो है अपने पाउंड डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो उससे भी कुछ ना कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग में इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए ताकि कल को हमने अगर कोई ट्रेडिंग में अपनी एनालिसिस में कोई डिसीजन लेना हो तो हमें पता हो कि यार ये पार्टिसिपेंट ऐसे ये मूव आ सकता है और इससे ये मूव आ सकता है। आई होप सो कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया और पार्टिसिपेंट का आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।